सुनिए, देखिए जासूसी और वो पेगासस जो आया है उसमें तो हम लोगों ने देखा ही था, और उसको पकड़ा किसने था? दूसरे देश ने पकड़ा था। लेकिन यहाँ तो खुलेआम, और ये बीजेपी या उनके जो अनुषांगिक संगठन है सभी इस तरीके से काम करते रहे। उनको एतबार जो है अपने आपस में नहीं है। हमने बहुत सारे मामले हैं, ऐसा ऐसा नहीं कि दूसरे दलों में हुआ है, लेकिन यहाँ तुलनात्मक ज्यादा था। तो फिर अब ये सारा का सारा जो सिलसिला है, तो सवाल आपसे भी वही होगा कि जो राकेश जी ने कहीं अंदेशा व्यक्त किया है कि नहीं ये अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, वो जो कह रहे हैं बिलाल जी कि पहले ऑर्डर तो निकले तब मानिएगा, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद संजीव जी। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि इस पूरे आदेश पर देशव्यापी प्रतिक्रिया हुई और लोगों ने इसका विरोध किया। आज मैंने कई अखबारों के में एडिटोरियल पढ़ा इसके ऊपर, और स्वाभाविक सा सवाल है कि यह संचार साथी कोई नया ऐप नहीं है। यह अगर आप स्टोर पे जाएंगे तो ये वहां उपलब्ध है, बहुत जमाने से उपलब्ध है। जी, आप बोल रहे हैं बहुत समय से 3 साल से बोल रहे हैं। जी जी। तो, और अगर जिसको उसको लेना है वहां से ले लेगा। आप इनबिल्ट क्यों करा रहे हैं? जी इनबिल्ट तो अकारण नहीं करा रहे आप। इनबिल्ट जो प्रोग्राम्स होते हैं या जो ऐप होते हैं, उनको डिलीट करना इतना आसान नहीं जितना ऐसे इंडिया साहब बता रहे हैं। हमारे आपके पास ही फोन है, हम और आप फोन का उपयोग करते हैं जमाने से। आप इनबिल्ट ऐप को इतना आसानी से दूर नहीं कर सकते, वो पूरे सिस्टम को प्रभावित कर देता है। पूरे के पूरे सिस्टम को प्रभावित कर, अगर आपने हटाने की कोशिश की, जैसे मान लीजिए हमारे आपके फोन में गूगल है, जी, अगर आप गूगल को हटाने की कोशिश कीजिए, आप एक बार के लिए इसको हम डिलीट कर देंगे। एंड्रॉइड फोन अगर है तो आप, आईफोन है तो सफारी आपके पास है, इनबिल्ट है, आप हटाने की कोशिश कीजिए, कितने तरह के आपको संदेश देगा, और आपको लगेगा कि पूरा का पूरा सिस्टम ही हैक हो जाएगा, आप उसको मना कर देंगे। तो एक ऐसा ऐप जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, लोगों को उसके बारे में जानकारी है, जिसको लेना होगा ले लेगा। क्या दिक्कत है आपको? आप क्यों इसमें परेशान है? अगर आपका सरकार का अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो। रही बात साइबर क्राइम रोकने की, तो साइबर क्राइम किसी ऐप से थोड़ा रुक जाएगा। इस सरकार में साइबर क्राइम 270 गुना बढ़ा है, 270 गुना। और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि आपको ये पता है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा गया, उस जिस अकाउंट में पैसा गया उसकी जानकारी आपको है, उस दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में पैसा गया उसकी भी आपको जानकारी है। फिर आपको 10-10 साल 20-20 साल क्यों लग जाते हैं इस नेटवर्क को तोड़ने में? किसी राज्य के साथ आपका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर आपके सामने दिक्कत तब होती ना जब अंधेरे में सब कुछ मामला है, आपके खाते से किसने पैसा निकाला और आपका रुपया किसके पास गया, ये जानकारी है बैंक को। बैंक बताता है कि फला अकाउंट में गया है। और जो नुकसान उठाने वाला कस्टमर है वह पुलिस को बतावे भी तो कब इस पर रिएक्शन होता है? कब आपने समीक्षा सुनी इस बात की कि कितने जो साइबर क्राइम के मामले हैं उसके ऊपर आप कार्रवाई करते हैं? कल एक बहुत बढ़िया मैंने स्टेटमेंट सुना डीजी राजस्थान का, पुलिस महानिदेशक राजस्थान का, कि अगर बैंक पैसा निकासी के पहले आवश्यक जो जांच पड़ताल है अगर नहीं करता, अगर ये प्रूफ होता है कि नहीं किया है, तो उस पैसे की अदायगी बैंक को करनी पड़ेगी। सीधा सा सिस्टम है। अभी आप देखिए साइबर क्राइम कितना रुक जाएगा। आप 1 लाख रुपए का चेक काट दीजिए, बैंक वाला आपसे पूछता है कि साहब आपने काटा है इसको? आपके अकाउंट से लगातार 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख निकलता जा रहा है। और आज तक यह बैंक इस तरह का कोई इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं बना पाए कि भाई जो एक आदमी अब तक इतना रुपया कभी निकालता ही नहीं था, अचानक क्यों निकालने लगा? कहां से दरिद्र हो गया? ये सिस्टम तो आपने बनाया नहीं। संचार साथी लेकर के आ रहे हैं कि साइबर क्राइम आप रोक देंगे। कौन सा क्राइम रोक देंगे? लोगों के मोबाइल फोन छीन लिए जा रहे हैं, आप इसको तो रोक नहीं पाए। मार कानून व्यवस्था का आप दावा करते हैं। जो फोन छीन लिए गए, चोरी हो गई, उसकी बरामदगी का रेट सुन लीजिए आप कितना कम है। ये जो बता रहे थे बे कि मैंने कर दिया, मैंने वो कर दिया, आप उस परिप्रेक्ष्य में बताइए कि मोबाइल फोन कितने चोरी हुए, उसमें से कितने बरामद हुए,
और किस राज्य में उसका प्रतिशत क्या है, तब आपकी समझ में आ जाएगी कि आप क्या कर रहे हैं। आज स्थिति यह है कि जो कंपनियां हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं नेट की, उनकी कीमत आप देखिए किस कदर बढ़ती चली जा रही है। आप याद कीजिए कि मैंने इस जियो का रेट जब एक कंपनी आई थी तब क्या था और आज क्या हो गया। ये कहते थे कि हर आदमी की ताकत हो जाएगी, है क्या? हर आदमी एक प्लान लेता है और प्लान में सबसे कम वाला प्लान लेता है। अगर उसको इतनी आजादी हो और इतने अफोर्डेबल हो तो लोग बड़ा प्लान क्यों नहीं लेंगे। सवाल इस बात का है कि मतलब दूर संचार के क्षेत्र में आपके पास काम करने के लिए बहुत संभावना है, लेकिन अचानक संचार साथी से आप हासिल क्या कर लेंगे? जो एक ऐसा है आप कैसे पता लगा लेंगे कि फोन कहां गया? यानी कि ट्रैक करेंगे तभी तो पता लगा पाएंगे। ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। और अगर मेरा फोन चोरी हो गया और वो कथित चोर के पास है, अगर वो ट्रैक हो सकता है तो मेरी जेब में है तो मैं क्यों नहीं ट्रैक होऊंगा? और वह चोरी होने के पहले तो मेरे ही पास रहेगा। ये बात सबके नहीं समझ में आ रही है, देश के नागरिकों को नहीं समझ में आ रही है। अगर जो ऐप ऑलरेडी ऐप स्टोर में मौजूद है, अब उसको डाउनलोड करने का जो प्रतिशत है वह बहुत ही नगण्य है। नहीं, 1.5 करोड़ होने का 1.5 करोड़ होने का 150 करोड़ में 1.5 करोड़ 1% अरे भाई नहीं 150 करोड़ तो जनसंख्या मत बताइए। आप ये बता दीजिए कि जो मोबाइल धारक है उसका प्रतिशत और नीचे चला जाएगा और नीचे जाएगा बिल्कुल। सवाल इस बात का है, कोई नया काम थोड़ा कर रहे हैं। और सीधी सी बात है कि अगर आप जितनी बरामदगी करेंगे वो ट्रैक करके करेंगे, और अगर ट्रैक चोरी के बाद किया जा सकता है तो चोरी के पहले भी किया जा सकता है। बिल्कुल और चोरी के पहले अगर वो ट्रैक होगा तो सीधे व्यक्ति की निजता में हस्तक्षेप है। वह सरकार जो अपने नागरिकों की निजता का सम्मान नहीं करती, वह सरकार जो अपने नागरिकों के आजादी का ख्याल नहीं करती, वो सरकार का विरोध होना चाहिए, उसके इस निर्णय का विरोध होना चाहिए। राइट सर, राइट। और लोगों की जन विरोध से उपजा यह आदेश है कि उनको यह आदेश वापस लेना पड़ा। सुनील सर, आप इसको कैसे देखिएगा? देखिए, इसमें बहुत कुछ समाहित दिखता है। आप जो केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, उनकी जो राज्यों में सरकारें हैं, लगभग मुद्दा विहीन है। वो बताने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, उनके पास खेलने के लिए यही सारा कुछ है। और अभी अगर हम देखें, देखिए बंगाल में जो कुछ है, बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरीके से अग्रेसिव है, वो चाहे एसआईआर का मसला हो, मुद्दा हो, या और भी मसाइल हैं, वहां चीजें दिखती है। लेकिन क्या ये 2027 जो उत्तर प्रदेश है, और इसके बीच में ये भी चल रहा है कि वहां बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष अपना चुनने वाली है, तो इसको कैसे जोड़ें, कैसे देखें, या हम ये भी पाए देखें कि क्या ये सब उकेरना या इसको पॉकेट से निकालना, ये कोई लॉन्ग टर्म बीजेपी या जो उनका पूरा का पूरा कुनबा है, संघ है, वो बहुत सारी प्लानिंग के साथ चलती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 बैसाखियां भी हैं, ये सारा सोच है कि कभी खुदा ना खास्ता या ऐसा कुछ चल रहा हो कि इनको हम अलग करें, और जो आज हमारे हक में सारा कुछ बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर बीच में हमें जाना पड़ा, मध्यावधि कराने पड़े, तो किसको कैसे डिकोड कैसे कीजिएगा? चाहे वो उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या जो योगी आदित्यनाथ का अपना एक बढ़ता प्रभाव है, क्या इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए सुनील सर? भारतीय जनता पार्टी बार बार लोगों को यह याद दिलाती है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति वो करती है, कर रही है और करती रहेगी। उसके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस देश के लोगों ने अब जवाहरलाल नेहरू को लगातार एक निशाने पे लिए हुए, आज से नहीं, शुरू से ही जनसंघ के नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने, और आज और हमलावर है, क्योंकि ये इनको पता है कि जवाहरलाल नेहरू को अविश्वसनीय बनाए बगैर इनकी विकल्पहीनता की स्थिति नहीं बन सकती है। राजनाथ सिंह दूर रहते रहे, मतलब ऐसी वो जो कहा कि ऐसी टिप्पणी राजनाथ सिंह ने नहीं की है कभी। अरे देखिए, राजनाथ सिंह जी एक व्यक्ति हैं, लेकिन एक पार्टी में है। हाँ, विचारधारा भी उस पार्टी से अलग कैसे स्टैंड ले सकते हैं? लेकिन वो कहा जाता है ना कि आप तो ऐसे न थे। जी हाँ, ये जी यही स्थिति है। सवाल यह है कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ये कहा कि बड़े बड़े बांध, सिंचाई परियोजनाएं, बिजली घर, IITs, IIMs, यह नए तीर्थ स्थल है। ये उनका घोषित बयान है, कोट है ये, और हम लोग या पूरा देश इस बात को जानता है। अब आप सोचिए, अगर राजनाथ सिंह
कोई कैबिनेट नोट दिखा दें, नेहरू जी और पटेल साहब के बीच में कोई पत्र व्यवहार हो वो बता दें, किसी तीसरे ने माने उस मंत्रिमंडल में कोई ऐसा व्यक्ति हो वो बता दे कि ये स्थिति आई थी। हाँ 1949 में बाबरी मस्जिद का मामला सामने आया, 1949 में जब एक मूर्ति वहां रखी गई या अवतरित हुई, जो कर लीजिए, जो बार बार कहा गया कि अवतरित हुई, नेहरू उस मूर्ति को वहां बने रहने के पक्ष में नहीं थे और ये था कि मस्जिद का जो स्वरूप है वो मस्जिद का ही बना रहना चाहिए। यह बाकायदे गोविंद तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को उनका लिखा गया पत्र है कि आप किसी धार्मिक स्थल में इस तरह का छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उस समय के जिलाधिकारी के नायर साहब ने नेहरू की बात नहीं मानी, क्योंकि मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत का भी उनको प्रश्रय प्राप्त था, नहीं हटा। लेकिन नेहरू ने हमेशा केवल ये कहा कि यह जो स्वरूप है मस्जिद का वह उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। सवाल है कि जब मस्जिद टूटी ही नहीं थी, कहीं उस पर कोई नुकसान हुआ नहीं था, तो किस चीज का पुनरुद्धार होता हो? नेहरू, आप एक दृष्टांत बता दें राजनाथ सिंह जी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू की सरकार किसी भी धार्मिक स्थल के पुनरुद्धार में आगे आई हो। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार सरकारों का काम नहीं है। वह सोमनाथ को लेकर के ही बात उन्होंने कही थी कि सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती, जनता जो अपना मन आया करे, जिसका जो आस्था का विषय है उसमें वो आगे बढ़े। तो यह तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना है। सवाल है कि जब किस बात के लिए पैसा, सार्वजनिक पैसा देते हैं जवाहरलाल नेहरू? देखिए, हम इतिहास की बजाय वर्तमान और जो आने वाला वक्त, ये इसके पीछे एजेंडा क्या, वो भी डिकोड कीजिएगा, आप करिए। वही ध्रुवीकरण है और कांग्रेस के प्रति जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है उसके मन में विश्वास पैदा करना है। आप अगर जवाहरलाल नेहरू को, लाल बहादुर शास्त्री को, श्रीमती इंदिरा गांधी को, तमाम लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को अगर आप उनको विश्वसनीय नहीं बनाएंगे, राहुल गांधी को अगर आप विश्वसनीय नहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस का विकल्प लोगों के सामने हमेशा मौजूद रहेगा और यह भय के मन अंदर हमेशा बना रहेगा कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। और ये तथ्य है ना कि इनको सरकार से, इनको सत्ता से बाहर करेगी कांग्रेस, इसके अलावा तो कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता। राष्ट्रीय पैमाने पर तो एक राजनीतिक दल है जी। तो जो लोगों का थोड़ा बहुत भी अविश्वास, मतलब अगर आप सोचिए कि 2014 में 42 पार्टी की सरकार थी, 2019 में 57 पार्टी की सरकार हुई, पार्टी हुई, 2024 के चुनाव में वो 100 मेंबर्स की पार्टी हो गई। ये चिंता नहीं पैदा करता? अगर कल कांग्रेस के पास 150 मेंबर हो जाए, केवल 150 मेंबर, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। जितना गैर भाजपा दल है वो एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। तो यह कांग्रेस के प्रति विश्वास का माहौल बनाए रखना, इसका एक बाकायदे संगठित और सुव्यवस्थित प्रयास है। दो चीजें और क्या यूपी की जो अपनी पॉलिटिक्स है, जो वहां से बढ़ता उनका प्रभाव दिखता है योगी आदित्यनाथ का, तो वो उसको लेकर कुछ चेक एंड बैलेंस को भी कुछ देख सकते हैं क्या इसमें? है ऐसा? इस सवाल है कि योगी आदित्यनाथ का जो असहजता भी जो उनके भाव आपने पढ़ेंगे, कितने असहज थे वो, जो पढ़कर बोल रहे थे, वो भी आप एक दो लाइन वो सही है। मैंने कहा जाता ना कि आप उसको असहज नहीं कर सकते, सोच वही है बेसिकली। लेकिन इस तरह की बात राजनाथ सिंह सार्वजनिक स्थलों पर नहीं करते जी। लेकिन पार्टी के अस्तित्व के लिए या पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए जो पार्टी की स्ट्रेटेजी है, उससे अलग कैसे हो जाएंगे आप? इतनी साहस थोड़े किसी को है कहते कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तक पिछले एक दशक में कोई भी आपने चर्चा सुनी है कि मोदी मंत्रिमंडल में किसी एक विषय को लेकर के कोई असहमति रही हो, कोई चर्चा आपकी जानकारी में हो? तो इस तरह से सरकार अगर आप चला रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है राजनाथ सिंह को जो कहा जाएगा, राजनाथ सिंह गृह मंत्री से रक्षा मंत्री बना दिया गया, क्या उन्होंने कुछ कहा? एक बार भी कहा क्या? ये कुछ नहीं है। अब सवाल है कि जो नेतृत्व है, मजबूत नेतृत्व है, आपको मानना ही पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ का जहां तक सवाल है, योगी आदित्यनाथ इन्हीं नारों की पहचान है जो बातें राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं, उससे अलग थोड़े कोई उनकी पहचान है। ये थोड़े कहा कि गवर्नेंस के नाम पर योगी आदित्यनाथ की पहचान हुई, कितना जबरदस्त उन्होंने प्रशासन दिया है कि न भूतो न भविष्यति। और योगी आदित्यनाथ जी सुबह शाम से क्या बोलते रहते हैं, अयोध्या में मंदिर बन गया,
काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया, विंध्याचल में ये बन गया, मथुरा में वो बन रहा है, इसके अलावा कौन सी बात करते हैं? इस राज्य की, उनके गवर्नेंस में इस राज्य के का जो आर्थिक विकास का दर है, उसको मान लिया जाए कि बहुत अच्छा गवर्नेंस है। किसानों की स्थिति बेहतर हो गई है। आप कह सकते हैं कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य का जो सेक्टर है, उसमें सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो गवर्नेंस की बात तो इन्होंने करनी नहीं है ना। जो गवर्नेंस की बात करेंगे, तुरंत एक खोखले, ये कहते हैं क्या कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सरकार में क्या क्या काम किया, औद्योगिक विकास के लिए क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया, वैज्ञानिक सोच के लिए क्या किया, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, निवेश बढ़ाने के लिए क्या किया, कभी इन बिंदुओं पर आलोचना किया उन्होंने? नहीं कर सकते, क्योंकि वह तुरंत उसका काउंटर हो जाएगा कि अपना बताओ तुम। इन चीजों की चर्चा करते हैं, और वह केवल यही है, एक तरह का फिर से उस बात को दोहराना कि हमारा वह ध्रुवीकरण ही एजेंडा है, हम उस एजेंडे पे ही कायम रहेंगे। अगर आपको मुझे पसंद करना है तो कीजिए, और ना करना हो तो आपकी मर्जी। सुनील सर, क्या कहिएगा हेडलाइन मैनेजमेंट? ये तो सही है कि हेडलाइन मैनेजमेंट है ही है। अब इस पर चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है? इन्हीं चर्चाओं को जो लोग पहुंचाना चाहते हैं। और ये जो बिलाल जी ने कहा, ये तथ्य है कि सरकार के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ एक विरोधी माहौल बना है। 2014 में तो कोई बात ही नहीं करता था, 2019 में कोई बात नहीं करता था, लेकिन 2024 से लगातार गिरावट शुरू हुई है, और ये चिंता पैदा करती है। और आप इसको, और जब आपके लोग की प्रियता में गिरावट हो रही है, तो मजबूत कौन हो रहा है? कांग्रेस। यह भारतीय जनता पार्टी किसे स्वीकार कर सकती है? उसने तो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। राहुल गांधी को उसने पप्पू कहा। राहुल गांधी के पिता, दादी, नाना, सबके बारे में तरह तरह की बातें कही कि एकदम अविश्वसनीय बन जाए। सोनिया गांधी को तरह तरह के आरोप लगे, आप याद कीजिए। तो वह केवल ये है कि आप उन विषयों की चर्चा मत कीजिए। अब आप सोचिए कि आज ये चर्चा होनी चाहिए थी ना कि संचार ऐप के माध्यम से सरकार लोगों की निजता में हनन करना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चर्चा ये होने लगी कि राजनाथ सिंह ने कौन सा बयान दे दिया। कोई भी तथ्यात्मक रूप से सही बयान देती है क्या यह पार्टी? उसका कोई सपोर्ट है क्या? आप जो ये बात कर रहे हैं वो हुआ कहां? नेहरू के बारे में कितनी बातें कही जाती हैं। तो कांग्रेस को यह साबित करने की कोशिश है कि यह प्रो माइनॉरिटी है। आप सोचिए ना कि ये मुस्लिम लीग कांग्रेस बन गई, क्या बन गई? मोदी जी ने कहा कांग्रेस के लिए, सही मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने वाला जनसंघ, और मुस्लिम लीग हो गई कांग्रेस। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये इनकी प्रैक्टिस है। लेकिन सरकार में रह करके लंबे समय तक ये नैरेटिव आप बना नहीं सकते। सर आपको जवाब देना पड़ेगा।